तो गाइस स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल यूसी लव्स में। तो गाइस अगर आप सस्ते में मिनी गलतान गली की जो यात्रा है वो करना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए ही है। गाइस जो मिनी गलतान गली है ये ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे है और अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा आता है तो उसके लिए मैं भी 2-4 क्लिप आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जगह देखो, जगह कितनी मस्त है ये। तो गाइस लो, कल सुबह सपना देखा था यहाँ आने का और आज वो पूरा हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं इस वक्त गलतान गली में खड़ा हूँ जो कि ये तो जैसा कि गाइस अभी आपने देखा कि जो जगह है, जगह बहुत अच्छी है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर जो है ना, गुड़गांव से अगर हम जाते हैं, गुड़गांव या दिल्ली से, तो बहुत सस्ते में पहुँचा जा सकता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर अपनी ये जो ट्रिप है पूरी कंप्लीट करके वापस आ सकते हो। तो यहाँ जाने में कितना खर्चा आएगा ये सब मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप हो सकता है कि किसी खर्चे वाले पार्ट को मिस कर दें। तो गाइस जैसे कि हमारी जो वीडियो है उसका जो जो मैंने थंबनेल रखा है वो है गुड़गांव टू मिनी गलतान गली। तो जब हम गुड़गांव से चलते हैं तो गुड़गांव से ऋषिकेश तक के लिए अगर आप गवर्नमेंट बस में जाना चाहते हैं तो यूटीसी ऑनलाइन एक साइट है, वहाँ से आप अपनी पसंद की जो बस में सीट होती है वो बुक कर सकते हैं और जो उसका प्राइस है वो 455 है। और ये बस गुड़गांव के बस स्टैंड से ही चलती है और टाइमिंग इसका 9:30 बजे है रात को। तो ये बस जो चलती है 9:30 बजे और आपको सुबह ऋषिकेश पहुंचा देती है अप्रोक्सीमेट 3 से 4 के बीच में। तो गाइस जो गुड़गांव से ये जो बस पहुंचाती है आपको ऋषिकेश, वो 3 से 4 बजे तक पहुंचा देती है। अब आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तब भी आपको सीधा सा है कि आपको ऋषिकेश तक तो आना ही है। अगर मिनी गलतान गली जाना है तो वहाँ से भी अप्रोक्सीमेट अगर आप गवर्नमेंट बस में आते हैं तो 400 450 रुपये का ही रेट है। और गाइस अब सुबह का टाइम हो चुका है और हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से ऋषिकेश का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड अगर हम सरकारी बस से आते हैं तो वो बस स्टैंड पे पहुंचेगी बस, और अगर हम अपनी वोल्वो से आ रहे हैं तो वोल्वो हमारे को उतारेगी नेपाली फार्म। अब दोनों ही जगह से सुबह के टाइम अगर आपको ये तपोवन तक आना है तो आपको करीब करीब जो मैक्सिमम खर्चा है ऑटो का वो 100 रुपये है और मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो। अब आप तपोवन आ गए हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना नाश्ता करना है बहुत बढ़िया सा। यहीं तपोवन में ही बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पे आप अपना नाश्ता कर सकते हो। तो मेरे को जो लगता है वो 100-150 रुपये तक आपका नाश्ता हो सकता है, क्योंकि मैंने 100 रुपये में कर लिया था। तो अब उसके बाद यहीं तपोवन से ही आपको पार्किंग वाला जो जगह है वहीं से ही आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। स्कूटी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 300 रुपये है। तो 300 में जब स्कूटी मिल रही है तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब आप 300 रुपये की स्कूटी किराए पर ले लो और वहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलोगे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ पे आपको पेट्रोल डलवाना है 150 से 200 रुपये तक का। इसमें आपका जो वहाँ तक मिनी गलतान गली तक का जो आना जाना है वो हो जाएगा। अब गाइस अब देखा जाए तो अगर आप 2 लोग हो तो 300 रुपये स्कूटी का, 200 रुपये पेट्रोल का, 500 हुआ तो 250 रुपये पर हेड पड़ गया। तो ईज़ी है, अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो। और बाकी मैंने खुद वहाँ पर फ़ील किया था, मैंने काफ़ी टाइम तक वेट भी किया था इन चीज़ों का कि वहाँ पर कोई और साधन है नहीं। आप अगर सोचो ना किसी सरकारी बस वगैरह में जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप स्कूटी रेंट पर लो और स्कूटी से ही जाओ। स्कूटी या बाइक ले सकते हो। मैं स्कूटी से गया था इसलिए मैं आपको स्कूटी का बताता हूँ। अब तपोवन से स्कूटी रेंट पर लो और आपके तपोवन से लेकर के बद्रीनाथ हाईवे पे आपको जाना है और करीब करीब ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर के बाद आपका जो एंट्री पॉइंट है मिनी गलतान गली का वहाँ आएगा। वहाँ पर 2 ढाबे हैं, वहीं पर आप अपनी स्कूटी को पार्क कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है पार्किंग की, वहाँ पे काफ़ी जगह है, तो आप वहाँ पर पार्क करो। और काफ़ी 38 किलोमीटर से आप स्कूटी चला करके आए हो तो थोड़ा थक गए होंगे, तो यहीं ढाबे वाले से आप चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हो दोबारा से। तो आप नीचे उतरो, उससे सबसे पहले आप मस्त चाय वगैरह पी लो, उसके बाद अपना चलो। आपकी अब यात्रा नीचे तक चलेगी। 1 किलोमीटर के करीब आपको नीचे उतरना है पहाड़ से।
और 1 किलोमीटर के बाद ब्रिज आता है। ब्रिज के बाद आपको सीधा चलते जाना है और 2 किलोमीटर और चलना है, और इस ट्रैक के ऊपर चढ़ाई नहीं है। जबकि आपको ढाबे वाला भी कहेगा कि आपको 1 किलोमीटर नीचे उतरना है, 2 किलोमीटर चढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद फील किया है। यहाँ पर बिल्कुल भी ईजी चढ़ाई है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हाइट पर जा रहे हो, ऐसी जगह है। तो आपका ट्रैक बिल्कुल ईजी है, आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। हाँ, दिक्कत होती है जब वापसी आते हैं, तब जो हम 1 किलोमीटर पहाड़ नीचे उतर के गए हैं ना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है वापस चढ़ने में। बाकी आपको वहाँ तक जाने में मिनी गतांगली तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वहाँ से गतांगली घूमो, आराम से अपना टाइम स्पेंड करो। और यहाँ पर एक झरना है जो कि प्राकृतिक झरना है, और यहाँ पर जो पानी आता है इस झरने के अंदर, वो ग्लेशियर का पानी है, ना कि सीजनल जो बारिश का पानी होता है उससे ही झरना बनता है। ऐसा नहीं है, ग्लेशियर वाला झरना है, ये हर टाइम चलता है। तो आप अपना जितना टाइम स्पेंड करना है वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, और कोशिश करो कि शाम होने से पहले आप वापस ऊपर रोड पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ना तेंदुए वगैरह भी हैं। मैंने एक से बात की थी तो उन्होंने कहा था यहाँ पर तेंदुए वगैरह हैं, तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप वापस ऊपर 5 बजे तक भी आ जाते हो तो भी बेस्ट है, अगर उससे जल्दी आ जाए तो और बेस्ट है। जैसे आप आ गए, आने के बाद अपनी स्कूटी उठाओ, वापसी अपना ऋषिकेश तक पहुँचो। वहीं गंगा आरती होती है शाम को, गंगा आरती लो, और उसके बाद आप अपनी वापस से बस बुक कर सकते हो, अगर आपको उसी सेम डे ही वापसी करनी है। मैंने सेम डे वापसी की थी, मैंने रात को वहाँ पर नाइट स्टे नहीं किया था, मैं सीधा उसी दिन वापसी आया था। तो गाइस अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल खर्चा हमारा गुड़गांव से चले थे तो 455 रुपये बस का टिकट, प्लस बस स्टैंड से तपोवन तक 100 रुपीज़, और वहाँ से स्कूटी का जो रेंट और पेट्रोल था वो 500 रुपये, प्लस ऋषिकेश से वापसी नेपाली फार्म या बस स्टैंड तक जाने का जो हमारा खर्चा था वो 100 रुपये, और वहाँ से अगर हम वोल्वो में आते हैं तो 615 रुपये का टिकट था वो। कुल मिलाकर के हमारा खर्चा हुआ 1770 रुपये। अब इसके अलावा आप मान लो कि आपने 500 रुपये का खा पी भी लिया, वहाँ पर 500 रुपये मैक्सिमम होता है, तो 2200-2300 रुपये के अंदर आप पूरा ये ट्रिप कर सकते हो। अगर आपको एक नाइट स्टे भी करना है तो वहाँ पर 500-600 रुपये में रूम आराम से मिल जाता है नाइट के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम 3000 रुपये के अंदर एक नाइट रुक करके भी ये ट्रिप कर सकते हो, जो कि तो गाइस मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और सबसे बेस्ट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ करके ऋषिकेश पहुंच के ऋषिकेश से सीधा स्कूटी रेंट पे लो, स्कूटी या बाइक जो लेनी है, और उससे ही आप आगे गतांगली तक का रास्ता जो है वो तय करना है। अगर आप किसी और चीज़ों में रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो जो मैंने खुद फील किया वो आपको बताया है। और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अच्छी अभी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, आप जब जा कर के आओगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने जो बोला है वो सब कुछ परफेक्ट सच है, 100% सच है। आपका खर्चा भी उसी हिसाब से होगा जो मैंने बताया। अगर आप वैसे करते हैं तो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। तो गाइस अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको